मेजा के विवेक सिंह पटेल व सगी छोटी बहन संध्या सिंह पटेल ने यूपीपीसीएस में 8वां व 12वां रैंक लाकर मां बाप के सपनों को पूरा कर किया क्षेत्र का नाम रोशन। आपको बता दें, जनपद प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तेंदुआ कला के 2 सगे छोटे भाई व बहन का यूपीपीसीएस में चयन हुआ है, जिसमें भाई विवेक को 8वां रैंक व बहन संध्या को 12वां रैंक मिला है। कल यानी 19 अक्टूबर को शाम को जैसे ही यूपीपीसीएस में दोनों का चयन होने की खबर गांव में पहुंचा तो घर व क्षेत्र में लोगों का खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। कई लोग घर पर पहुंचकर माता पिता को बधाई देते रहे और कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की तस्वीरें पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर करते रहे। वहीं जब सुबह से विवेक और संध्या से सफलता का कारण पूछा तो क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए मेजा से संवाददाता सत्येंद्र पटेल के साथ। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र पटेल। आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज़। जैसा कि कल के दिन यूपीपीसीएस का रिजल्ट घोषित हो गया है और हमारे मेजा में कल शाम से ही खुशी का माहौल और ग्राम सभा तेंदुआ चर्चा का विषय बना हुआ है। और कारण ये है कि यहाँ एक ही परिवार से सगे भाई बहन का यूपी में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है और शाम से ही जैसे ये खबर पहुँची पूरे गाँव में एक तरह से खुशी का लहर और बधाई का सिलसिला चालू हो गया। और आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर वो विद्यार्थी दोनों जो इसमें चयन हुए हैं वो और साथ में उनके गुरु भी हैं, तो हम आपको उन लोगों के बीच में ले चल रहे हैं। और सबसे पहले क्या कहते हैं, हम उनके गुरु से बात करेंगे जिन्होंने बचपन से ही उन्हें पढ़ाया और ऐसा कहा जाता है कि ये अपने मकान में ही विद्यालय इन्होंने खोला था और बच्चे यहाँ पर 24 घंटे यहाँ रहते थे। एक इनके ये गुरुजी का प्रेम ही था जो यहाँ ये लोग रहते थे और सुबह शाम पढ़ते खेलते यहीं थे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आज ये जो आपके जो अनमोल रत्न जो आपके बीच में बैठे हैं, पूरे समाज के साथ साथ आपके यहाँ पूरे मेजा क्षेत्र और पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे छात्र पीसीएस निकाले, अब 2 बार में निकाले जी। इतना जल्दी, इतना बढ़िया टैलेंट दिखाए और गांव का नाम रोशन किए। हम तो चाहते हैं कि अब लोग ये डीएम के पद पे कार्यरत हों, प्रयास करते रहें। हम यही चाहते हैं। बिल्कुल सर। सर, इनकी कुछ बचपन की वो किस तरह से पढ़ाई करते थे, कुछ ऐसी यादें क्या है साझा करेंगे? लोग इसके बारे में जानेंगे तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगेगा। बचपन में तो विवेक, इनकी राइटिंग बहुत ख़राब थी बचपन में। हम इनसे नकल लिखा रहे थे तो राइटिंग इतना ख़राब था, हम इनका 2-3 बार फाड़ देते थे। 2-3 बार फाड़ देते, जब तक मतलब राइटिंग नहीं बनाते थे हम इनका फाड़ देते थे काफ़ी। तो सर उसके बाद इनका क्या रिएक्शन होता था उस पर? नहीं, वो सुधार आता था, बहुत सुधार, हाँ बहुत बढ़िया सुधार आया। और अच्छा मतलब इनके मतलब खेलते कूदते पढ़ लेते थे। तो ये इनमें एक था कि बहुत ज़्यादा सीरियस न होकर भी अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते थे खेलते कूदते। और सर, जैसा कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से पहली बार हम तो समझ रहे हैं कोई इस तरह से एक ही घर से या कोई भी निकला नहीं है, तो और जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपका विद्यालय भी है, तो और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? वो तो सारे बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि इन्हीं की तरह, इन्हीं के राह पे इनसे नंबर ले लें, पूछें, इनसे बात करें कैसे क्या किए, कैसे तैयारी किए, इन्हीं के राह पे सारे बच्चे चलें और सक्सेस हों। क्योंकि सर एक जो बात ज़्यादा निकल कर आती है हम सबके ग्रामीण अंचल के क्षेत्र में, बच्चे कहते हैं देहात के कैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे निकल पाएंगे, ये बहुत बड़ा परसेप्शन यहाँ बना के रखते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत अपने ऊपर है, जो पढ़ाया जा रहा है लोग मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे। हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार अपना परिचय। हरीशचंद्र कुशवाहा। और विद्यालय के सर आप प्रबंधक भी हैं? प्रबंधक। विद्यालय का नाम सर? बागेश्वरी देवी बालिका इंटर कॉलेज।
देखिए, बागेश्वरी देवी ये विद्यालय के प्रबंधक जी थे, और ये जो हमारे बीच जो आपको पहले बता चुके, जो ये 2 टॉपर रहे हैं, और अब हम सीधे इन्हीं से मिलवाते हैं। और आप सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ आज आप लोग यहाँ एक ग्रामीण अंचल का नाम रोशन किया है, सभी लोग देख रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ही लोगों का चर्चा है। तो सबसे पहले आप ये पूरे सफ़र को आप बताइए, कैसे आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? सफ़र तो बहुत मुश्किलों भरा रहा, और गुरुजी के मार्गदर्शन में शुरू से ही मतलब अपना हमारा जो बेस था, बेस के हमारा जो नींव है, गुरुजी और मैडम जी इन्हीं दोनों ने हमारा नींव बनाया है। और जो आज ये हमारा रिजल्ट है, उसके सूत्राधार यही सर लोग ही हैं। और यही कारण है कि सबसे पहले आज आप इन्हीं के पास आए आशीर्वाद लेने के लिए। और क्या कहते हैं, जैसा कि बता रहे हैं, राइटिंग आपकी आप लोगों की ख़राब होती थी पढ़ते, तो क्या आपने कभी सोचा था कि हम इस तरह से इतने बड़े मतलब कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे इस ग्रामीण अंचल से? नहीं, शुरू में तो नहीं सोचा था। 12वीं बाद मेरा प्लान बना कि मुझे ये सब करना है। हालांकि मैं बीटेक करने 5 साल चला गया, लेकिन बीटेक के दौरान मुझे पढ़ाई मैंने भले नहीं की बीटेक के दौरान, लेकिन मुझे पल पल याद आता रहा कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। हाई स्कूल आप कहाँ से किए हैं, किस स्कूल से? हाई स्कूल मैंने माधव ज्ञान केंद्र स्कूल नैनी से किया हुआ है। और उसके पहले कब से आप गांव से कितने क्लास से निकले हैं आप? गांव तक मैंने कक्षा 7 तक पढ़ाई की है। कक्षा 7 तक। उसके बाद हम लोग नैनी से पढ़ाई की है। जितनी भी पढ़ाई की है इन्हीं के छत्र छाया में रह के पढ़ाई की है, गुरुजी के? बिल्कुल। और उसके बाद इंटर कहीं और स्कूल से किया? इंटर हमने किया है ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन से। और आगे की पढ़ाई फिर? उसके बाद हमने RKGIT कॉलेज गाजियाबाद, वहाँ से बीटेक किया। तो आपने जो ये एग्ज़ाम दिया वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किस में था आपका? हमारा माध्यम था अंग्रेजी। अंग्रेजी माध्यम था। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा अच्छा इसमें कर पाते हैं। अभी सुबह सुबह एक इसी PCS की तैयारी करने वाला मित्र था इलाहाबाद जब जाना, कि वो हमसे ये सवाल किया कि सर आप ये ज़रूर पूछेगा कि हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे वो क्या करें, क्योंकि वो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और असफल रहे हैं। भाषा पे कमांड आपकी होनी चाहिए, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी आपका ज्ञान दिखना चाहिए, ज्ञान दिखना कॉपी में। हाँ, प्री का मैंने एग्ज़ाम पूरा, प्री की तैयारी मैंने पूरी हिंदी में की। प्री की मेरी पूरी किताबें, सब नोट्स वगैरह सब हिंदी में ही है, बस मेंस मैंने अंग्रेजी में लिखा और क्या। और क्या कहते हैं, अब आपको इसमें 8वां रैंक मिला है, तो किस पद पर आपको नियुक्त किया जाए? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और अपना पूरा परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मेरा ग्राम है तेंदुआ कला, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज। धन्यवाद। और अब मैं इन्हीं की सगी बहन, दोनों लोग क्या कहते हैं इस परीक्षा में क्वालिफाई की हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र पूरा रहा विद्यार्थी जीवन से लेकर अब आप जो है डिप्टी कलेक्टर जो बन रही हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफ़र आपका? सर वही बात है कि मुश्किलों भरा था, लेकिन फिर भी था, एक उम्मीद थी और सबका साथ था। माता पिता का बहुत संघर्ष था, और इसके अलावा चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, सबका साथ था। एक उम्मीद थी और हम लोग की भी मेहनत थी, तो ये कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का प्रोत्साहन रहा है इस पूरे सफलता के पीछे। और क्या कहते हैं, ये कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत सारे कार्य, जैसे घर गृहस्थ से संबंधित, आप अगर बाहर भी रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ को आपको सामना करना पड़ता है, खाना बनाना। और जैसा कि अभी हम जाने कि आप दोनों साथ में ही रह के पढ़ाई की हैं, तैयारी की हैं, तो सारे कामकाज को करने के बावजूद आप पढ़ाई की हैं, और पहले ही अटेम्प्ट में आपने ये हासिल की है सफलता। सर वही बात है ना कि घर परिवार का बहुत साथ होता है। तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो काम तो नहीं करते थे। छोटी बहन थी, वो सारा खाना बनाती थी, बना के खिलाती थी, तो उसका योगदान है, ये कह सकते हैं। आप कितने क्लास से बाहर निकली हैं? कितने क्लास से बाहर निकले? मतलब यहाँ से, गाँव से कितने कक्षा से अब शहर की पढ़ाई की हैं? आई थिंक कक्षा 2-3 तक ही पढ़े हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग मेजा रोड पढ़े थे 1-2 साल। उसके बाद फिर हम लोग माधव ज्ञान केंद्र से पढ़े हैं, वहीं से सारी पढ़ाई हुई है। और ग्रेजुएशन आपका कहाँ से हुआ है? ग्रेजुएशन सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मेन कैंपस से? मेन कैंपस से। तो अब क्या कहते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अंत में आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो PCS की जो तैयारी कर रहे हैं? सर कहूँगी कि भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, भटकिए मत और एक ही दिशा में लगे रहिए। अगर आप कर रहे हैं तो एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। लेकिन एक ही दिशा में लगे रहिए और स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कीजिए, सिलेबस के साथ पढ़ाई कीजिए,
ये एक स्ट्रेटजिक साथ आप पढ़ाई कीजिए, एक दिशा में लगे रहिए तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय। धन्यवाद सर आपका भी। परिचय एक बार पूरा। सर संध्या सिंह, और बाकी चलिए, परिचय तो ये हमारे बीच संध्या सिंह थी, जो कि बहुत सारी बात बता रहे हैं कि परिवार का, और जो आप नोट्स जो बनाएं वो बहुत ही अच्छे से, और अपने नोट्स पे विश्वास रखें। बहुत सारी चीज़ पे आप भटकिए ना, एक आपका टारगेट होना चाहिए जिसके उसी पे आप काम करिए और अच्छे से मेहनत करिए। और हमारे बीच मैडम जी हैं, क्योंकि ये सर के साथ दोनों लोग, क्या ये भी इसी के साथ, इन्हीं के साथ पढ़ाती थी, और इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के लिए? हमें सर पूरा ये भरोसा था कि बचपन से ही इन लोगों की पहचान, मतलब एक कहावत कही गई है ना कि होनहार वीरवान के हो चीखने पात, तो मुझे शुरू से ही लगता था कि ये आज नहीं तो कल निकलेंगे ही। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ये आज आपके बीच में बैठे हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही कि जो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। व्यक्त नहीं कर सकती। ये अगर कहा जाए तो अब तक की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इन लोगों के साथ बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जुड़ी हैं, और हमारे गांव का नाम इस तरह से रोशन हुआ जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो और आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके आप? माध्यम से उन्हें खुद सीख मिल रही है। अभी निकले हैं तो खुद इन्हें मतलब कि सुन करके ही उनका प्रोत्साहन इतना बढ़ा है कि हमसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अब एक लोग अगर निकल गए हैं तो देखिएगा मैडम जी, अब बहुत सारे लोग निकलेंगे। इतना जोश उन लोगों में आ गया है, उत्साह भर गया है इन लोगों का नाम सुन के ही। तो हमें तो लगता है इनके माध्यम से उन्हें संदेश मिल चुका है कि हमें आगे कुछ बढ़ना कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कहने लोगों की- के अंदर इनको देखकर ऊर्जावान हो गए हैं, और बच्चे तैयारी में लग जाएंगे। अपने आप खुद, क्योंकि एक मतलब ये माध्यम मिल गया है उन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैम जी परिचय अपना। मेरा नाम सुषमा कुशवाहा है। तो अभी देखिए हमारे बीच सुषमा कुशवाहा जो प्रधानाचार्य भी रही हैं, और इनका कहना है कि इस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये इनकी उपलब्धि नहीं, साथ साथ सभी क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले जो अब पीढ़ी है, इनको देखकर, इनको अपना मार्गदर्शन मानकर तैयारी करेंगी, और इसी तरह से वो भी सफल होंगी। विवेक सिंह पटेल के ही सहपाठी हैं, और जो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है। आज आपके मित्र जो हैं, आपके बाल सखा हैं, वो आज इतनी बड़ी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कल मैं जब नाम सुना कि इन लोगों का हो गया है, तो मैं सबसे पहले UPPSC गवर्नमेंट साइट पे गया, जाके जैसे ही PDF फाइल खोला और पहले ही पेज पे रैंक 8 और विवेक कुमार सिंह का नाम देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो गया यार। अंडर 10 में तो इतना मतलब सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अंडर 10 आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गया, देखा फिर संध्या सिंह 12वीं रैंक। मतलब 8 और 12 एक होता है क्वालिफाई करना, और एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया है। हम फिर से पूरे ग्राम के तरफ से और पूरे स्कूल के तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने अपने साथ साथ हम लोगों का भी थोड़ा सा नाम को थोड़ा रोशन किया है। तो आप इस समय क्या कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम UPSC IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर तो रहे हैं। अब आप ये आपके लिए ये कितने बड़ी, मतलब आप इनसे कुछ सीखेंगे, प्रोत्साहन आपको प्रोत्साहित हुए कि नहीं आप इनसे? बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। कल से शायद इनको नींद नहीं आए तो हमको भी नींद ही नहीं आई है कि यार उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। बाकी इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिला है। चलिए, परिचय एक बार आपका। मेरा नाम सृजन कुशवाहा है। सृजन, देखिए वाकई में जब कोई अपना मित्र या जो कह लीजिए बचपन से जो सखा है, वो कोई बड़ी उपलब्धि को अगर प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात रहती है। वही क्या कहते हैं, अभी उनके मित्र जी ने कहा। और इसी कड़ी में हमारे बीच उनकी माता जी हैं, हम उससे भी बात करना चाहेंगे। और इसको लेकर माता जी ये बताइए, जो बच्चे आज आपके इतने बड़े एग्ज़ाम UPSC को क्वालिफाई किए हैं, इसमें आप क्या कहना है, कितनी खुशी है आपको इसे लेकर? बहुत ज़्यादा। तो ये जिस तरह से पढ़ाई किए हैं, आप लोगों का इसमें से कितना सहयोग, कैसे आप इनको आगे गाइड करती थी पढ़ाई के लिए? देखिए, माता पिता का सहयोग तो बच्चों के साथ हमेशा से ही रहता है, लेकिन उन्हें भी मेहनत करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। जो कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई
कि तो ये बाहर रह के जैसे पढ़ाई किए हुए हैं तो फिर कैसे आपको उस जगह पे, क्योंकि हर एक बच्चे की वो होती है कि नहीं हमारे साथ माता पिता रहें, तो कभी आपको याद किया, किस तरह से आपको ये याद करते थे, तो कैसे आप इन्हें फ़ोन से किस तरह ट्रीट करती थी? मैंने अपने बच्चों को बराबर समय दिया है। जी। अब जब से ये विद्यालय यहाँ पे हो गया है तब तक से कुछ कम समय दे पाते हैं, नहीं तो उसके पहले जो है पूरा समय मैंने अपने बच्चों को दिया है। तो बच्चों की याद, कभी बच्चे जब याद करते थे तो आप कैसे इस विद्यालय को और साथ में अपने बच्चों का कैसे मैनेज करते थे उस समय को? अगर बच्चों का फ़ोन आ गया कि आज मम्मी को आना है, आज आपको हम याद कर रहे हैं, तो हम सब काम छोड़ करके इनके पास पहुँच जाते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय एक बार? प्रतिमा सिंह। हाँ। तो ये देखिए, इनकी माता जी हैं और इस विद्यालय की प्रिंसिपल भी हैं और घर के सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। इधर इनके बड़े भैया जी हैं। हाँ भैया जी, तो ये बताइए, अब आपके ये छोटे भाई बहन जो अब एसडीएम बनेंगे, तो इसको लेकर आपको कितनी खुशी? कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते थे? सब नहीं मेरे पास। तब भी फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सपनों को उन्होंने जिंदा किया। तो ये क्या कहते हैं, जिस तरह से तैयारी, कुछ इनकी देखिए भावुक हो गए, बड़े भैया जी हैं कि एक इनका कहना कहीं न कहीं इनका भी सपना था और किसी कारणवश जो नहीं हो पाया, और आज इनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो इनके आंखें नम होती दिख रही हैं। और यकीनन ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक परिवार के लिए ये एक ही घर में दो एक तरह से अनमोल रत्न हैं, और उसको लेकर यहाँ पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी दर्शक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई और ये हमारी बहन है छोटी, भाई भी छोटा ही है हमारा, और बहुत ही मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। शायद ये बता दें कि अगर ये भाई हमारा खेलना चाहता था तो खेल नहीं पाया करता था, और हमारी बुआ काफ़ी ज़्यादा समय देती थी इनके पीछे, और कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं हैं, सारी बात हर एक टाइम, सुबह अगर क्या खाएं वो भी पता होना है, दूसरे टाइम क्या खाएं वो भी पता होना है। तो तमाम सारी चीज़ें को गाइड करते हुए और आज हमारी भाई और बहन इस स्तर पर पहुँची। आपका परिचय? मेरा नाम अंशु सिंह है और मैं इनके मामा का लड़का हूँ। जी। देखिए, कहीं ना कहीं सच में जब एक परिवार का सदस्य कोई सफल होता है, और ये सफलता इतनी बड़ी है कि सब लोग एकदम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके पास शब्द नहीं है कहने को। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, भाई जी हैं, बड़े भाई, ये कुछ कह ही नहीं पाए, बस कि शब्द नहीं है, जो कि और हम घर के सदस्य उनसे भी बात करना चाहेंगे। इधर रिलेटिव्स सब आए हुए हैं। और हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है और क्या इनसे परिचय है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है और भी मेरा बुआ लड़का है। जी जी। हम दोनों अक्सर साथ में नैनी में रहते थे, मतलब मेरा घर अलग है, भाई का अलग है। जी जी। लेकिन जब भी वो फ़ोन करता था, जैसे उसका मन नहीं लगता था, पढ़ते पढ़ते वो बोरिंग हो जाता था, मुझसे बोलता था संदीप फ़ोन करके आओ, तो मैं उसके पास हमेशा मौजूद रहता था, उसको गाइड करता था, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। उसको जब भी मन जहाँ होता था घूमने, मुझे आज संदीप यहाँ चलना है, मैं शाम हो या रात हो हम लोग घूमते थे, क्योंकि उसके बोरिंग, जब तक उसको बोरिंग लगता था उसके लिए मैं हमेशा मौजूद रहता था। जब तक उनको मतलब कि एक तरह से ऐसा बोरिंग फील होता था तो आप उनके लिए उतना समय देते थे कि उनका माइंड एकदम फ्रेश हो जाओ, पढ़ाई में वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएं। एकदम पूरा देते थे उसको, जितना मतलब जो शायद किसी से न बोले, शायद मुझसे बोलता है, बचपन से साथ में पले बड़े हैं, तो वो मुझसे जो चीज़ शायद आज कुछ किसी से न बोल पाए वो मुझसे बोलता था। एक तो तरह हम से उससे बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे कि मतलब हर चीज़ें मुझसे शेयर करता था वो। तो आज जब इस तरह की सफलता जब आप सुने तो क्या रिएक्शन रहा है आपका? रिएक्शन तो पूछिए मत। हम दोनों जब रिजल्ट आ रहा था तो दोनों साथ में सुबह से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, फ़ोन पर देख रहे हैं कब 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 आयोग से रिजल्ट आता है। जब आया तो खुशी इतना हुई कि हम सब साथ में थे एकदम, मतलब पूछिए मत, खुशी का कोई इजहार ही नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी। तो सबसे पहले वहाँ से किसके पास आप लोगों ने फ़ोन किया? सबसे पहले तो सीधी बात है मम्मी पापा के पास फ़ोन किया, यानी बुआ के पास, और उसके बाद उनका, और सबसे बड़े सभी उनके मामा जी हैं जो कि चाचा है मेरे, उनके पास डायरेक्टली गया। तो फिर वो तुरंत उनके पास फ़ोन किया तो भाग के आया, मायूस हो गए, रोने लगे उनको देख के, मतलब खुशी के आंसू। ये खुशी के आंसू? बहुत खुशी के आंसू। फिर उनको देखते हुए सभी को मतलब आंसू आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। संदीप सिंह। संदीप सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी सफलता को लेकर? सफलता के बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे भैया और दीदी लोगों ने जितना मेहनत किया है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कंसिस्टेंसी। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार परिश्रम करते रहें।
आगे हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो घर में जब कोई सदस्य निकल जाता है तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम लोग भी कर सकते हैं। अब हम लोग को गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो भैया और बहन हमारे हैं ही गाइडेंस देने के लिए। कहीं ना कहीं एक तरह से एक सफल गाइडेंस आपको मिल गए हैं। अब जो कहीं भी अगर किसी भी कदम पे आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करेंगे। जी बिल्कुल। आपका परिचय? मैं इनका दोस्त हूँ, नैनी में साथ में ही हम लोग रहते थे। नाम आपका? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। तो ये देखिए, और इधर हमारे बगल में आप देख रही हैं, ये घर की सबसे लाडली छोटी बहन है उनकी, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जब आपके घर में एक भाई और एक बहन दोनों लोग इतने बड़े ऑफिसर हुए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मतलब नॉर्मल है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे पता था इन दोनों का होगा, आज नहीं तो कल वो तो तय होना है, बट ये नहीं पता था मतलब इतनी अच्छी रैंक आएगी इतनी जल्दी और इतनी बड़ी सफलता मिलेगा, दोनों का साथ होगा, ये किसी को नहीं पता था। सबसे बड़ी बात थी। हाँ, एंड सडनली मतलब इतना बड़ा गुड न्यूज़ मिला हम लोगों को, तो बहुत मतलब ये सरप्राइजिंग था हम लोगों के लिए, मतलब अनएक्सपेक्टेड। आपके अगल बगल या दोस्तों में चर्चा, फिर आपके पास एक तरह से बातें चारों उनकी चर्चा कल रात से हम लोगों के पास फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है अभी तक बस तो आ रहा है। अब आप भी इसी तरह से बड़े एग्जाम में बैठना चाहेंगे, आपका क्या उद्देश्य है फिर? हाँ, ये दोनों भी इसी लाइन में है तो मुझे भी आगे यही क्योंकि करना जब है। घर के बड़े लोग इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर, छोटे लोगों की थोड़ा सा और जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उनसे कुछ बड़ा करके दिखाएं। जी ऐसा है, और अब मतलब पहले मुझे ये इतना तय नहीं था कि कंफर्म नहीं था इतना कि मैं भी यही करूंगी और बहुत जल्दी करूंगी। मुझे लगा था मैं इजीली आराम से प्रिपरेशन करूंगी, लेकिन अब जरूरी हो अभी गया, दिमाग में अब हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है आपका, अभी हो गया है। तो ये देख सकते हैं हमारे बीच सभी ये क्या कहते हैं घर के सदस्य थे, जो कि इनका कहना है कि ये बहुत बड़ी सफलता है और हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और यकीनन ये पूरे क्षेत्र और पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी तरह से आज सुबह से ही कल शाम से ही जैसे ही रिजल्ट का परिणाम निकला, वहाँ नैनी ये लोग थे, सभी दोस्तों के और रिलेशन जितने रिलेटिव्स थे सबके बधाई का सिलसिला चालू हो गया, और आज तक यहाँ क्षेत्रीय जितने प्रतिनिधि थे, राजनीतिक प्रतिनिधि, वो भी आकर बधाई दे रहे हैं। और इसी तरह से ये आज सुबह से ही ये लोग, इनके पास समय नहीं है, एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू भी देते रहे हैं। आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज़, सत्येंद्र पटेल।